हर हर महादेव दोस्तों। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कहानी। अनजाने में क्या व्रत भी देता है शिव कृपा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव भीमताल था। उस गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम मानसिंह था। वह जन्म से ही शिकारी परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता और दादा भी जंगल में जाकर शिकार करते थे और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मान सिंह का स्वभाव बहुत कठोर था। वह भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि दुनिया में वही सच है जो आंखों से दिखाई दे। पूजा पाठ, व्रत और भक्ति उसके लिए केवल समय की बर्बादी थी। लेकिन उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। वह रोज भगवान की पूजा करती और अपने पति से भी कहती, सुनो, कभी भगवान का नाम भी लिया करो। संसार में सब कुछ भगवान की कृपा से ही मिलता है। मान सिंह हंसकर कहता, भगवान अगर होते तो मुझे रोज जंगल में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती थी। पत्नी चुप हो जाती क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति अभी धर्म की बातें समझने वाला नहीं है। एक दिन फागुन महीने की चतुर्दशी थी। आई वही दिन था जिसे संसार में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गांव के सभी लोग सुबह सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, लोग व्रत रख रहे थे, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। मान सिंह को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उस दिन भी वह हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने निकल पड़ा। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अजीब थी। सुबह से शाम हो गई पर उसे कोई भी शिकारी नहीं मिला। ना हिरण, ना खरगोश, ना कोई पंछी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मान सिंह सोचने लगा, अगर मैं आज खाली हाथ घर गया तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। इसलिए उसने निर्णय किया कि वह रात में भी जंगल में रुककर शिकार करेगा। जंगल में घूमते घूमते वह एक तालाब के पास पहुंचा। वह एक बड़ा बेल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। लेकिन मान सिंह को यह पता नहीं था कि वह शिवलिंग है। रात में जंगली जानवरों से बचने के लिए वह उस बेल के पेड़ पर चढ़ गया। शिकार के इंतजार में वह जागता रहा। नींद से बचने के लिए वह समय समय पर बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहता था। उसे यह नहीं पता था कि नीचे जो शिवलिंग है उस पर ही वे बेलपत्र गिर रहे हैं। रात का पहला पहरा शुरू हुआ। उसी समय एक हिरणी पानी पीने के लिए तालाब के पास आई। मान सिंह ने उसे देखा और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा लिया। जैसे ही वह तीर चलाने वाला था, हिरणी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनसे मिलने दो। मैं वादा करती हूँ कि थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। मान सिंह पहले तो हंसा, लेकिन फिर न जाने क्यों उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। हिरणी धन्यवाद देकर चली गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी वहाँ आई। मान सिंह ने फिर तीर उठाया। वह हिरणी भी बोली, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मान सिंह ने उसे भी जाने दिया। अब रात का तीसरा पहर था।
इस बार एक हिरण आया। मान सिंह ने फिर तीर चढ़ाया। हिरण बोला, मेरी दोनों पत्नियां अभी तुम्हारे पास आई थी। अगर तुमने उन्हें छोड़ा है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को देखकर वापस आ जाऊंगा। मान सिंह ने उसे भी जाने दिया। अब सुबह होने वाली थी, तभी अचानक वह हिरण, दोनों हिरनियां और उनके बच्चे सब वापस आ गए। उन्होंने कहा, हे शिकारी, हम अपने वचन के अनुसार वापस आ गए हैं। अब तुम चाहो तो हमें मार सकते हो। यह सुनकर मान सिंह हैरान रह गया। उसने सोचा, ये जानवर मुझसे ज़्यादा सच्चे हैं। मैंने तो जीवन में कभी किसी से किया वादा नहीं निभाया। उसका हृदय बदलने लगा। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, आज मैं तुम सबको जीवन दान देता हूँ। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। मान सिंह डर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी मुस्कुराकर बोले, हे मान सिंह, आज तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत पूरा किया है। मान सिंह ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने तो कोई व्रत नहीं किया था। शिवजी बोले, आज महाशिवरात्रि है। तुमने दिन भर उपवास किया, रात भर जागरण किया और मेरे शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए, इसलिए तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया। फिर शिवजी ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तुम्हारे हृदय में करुणा जाग गई। यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद मान सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने शिकार करना छोड़ दिया। वह भगवान शिव का भक्त बन गया। हर साल महाशिवरात्रि का व्रत रखने लगा और लोगों को भी भगवान की भक्ति का महत्व समझाने लगा। कहते हैं कि जीवन के अंत में भगवान शिव स्वयं उसे मोक्ष देकर अपने धाम ले गए थे। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाते हैं, रात भर जागरण करके भगवान शिव का नाम जपते हैं। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। सच्ची भक्ति दिल से होती है। दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। अनजाने में किया गया पुण्य भी भगवान को प्रिय होता है। भगवान शिव बहुत भोले होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे सच्चे मन से पुकारने वाले भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।